हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भेद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए एडजेक्टिव के प्यारे बच्चे मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है वर्णन करने वाला विशेषण, और दूसरा पार्ट होता है रिस्ट्रिक्टिव अर्थात लिमिटिंग एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है सीमित करने वाले विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चे तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है इसके प्यारे बच्चे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। ठीक है, तो पहले इनका नाम लिख लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो प्यारे बच्चे फटाक से। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने देखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में कि एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी वर्णन करने वाले विशेषण, और दूसरा होता है प्यारे बच्चे रेस्ट्रिक्टिव यानी लिमिटिंग एडजेक्टिव अर्थात सीमित करने वाले विशेषण। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को, यानी वर्णन करने वाले विशेषण। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन होती है कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों, वस्तुओं के रंग, रूप, आकार व स्वाद का बोध कराता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं अथवा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ठीक है, तो लड़की सुंदर है प्यारे बच्चे, तो सुंदरता किस चीज का घोतक है प्यारे बच्चे? रूप का। तो है ब्यूटीफुल शब्द से हाई लड़की के रूप का ज्ञान हो रहा है ना, तो अतः ब्यूटीफुल तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक टाल बॉय, एक लंबा लड़का, तो हाई टाल शब्द किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। ठीक है, तो बॉय नाउन है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है परंतु बॉय का क्या बता रहा है? आकार बता रहा है, अतः टाल आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखो ननका, ए ब्लैक पेन। ठीक है, एक काली कलम। ठीक है प्यारे बच्चे, तो काला शब्द है किसके? ब्लैक शब्द किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में। पेन आपका क्या है? नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेन रूपी नाउन के बारे में बता रहा है। अच्छा ठीक है, एडजेक्टिव तो हो गया, परंतु पेन का क्या बता रहा है? रंग बता रहा है, अतः यही आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए ए स्वीट मैंगो, एक मीठा आम। तो मीठा शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? आम के बारे में, और आम आपका क्या है? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो स्वीट यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, परंतु स्वीट मैंगो का क्या बता रहा है? तो स्वाद बता रहा है प्यारे बच्चे, अतः स्वीट आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बातचीत समझ में आई? तो ब्यूटीफुल हुआ, टाल हुआ, ब्लैक हुआ, स्वीट हुआ, ये सभी जो है क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? तो एडजेक्टिव जो है कि ये सभी एडजेक्टिव है और क्रमशः ये रंग, रूप, आकार अथवा स्वाद का बोध करा रहे हैं, अतः आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखो, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तभी जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले ली स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके भी पार्ट होते हैं। देखो प्यारे बच्चे, हेडिंग बनेगा काइंड्स ऑफ, आ रहा है भाई, रिकवर हो रहा है, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स, लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, इन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चे? तो ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? तो पहला होता है प्यारे बच्चे एडजेक्टिव ऑफ, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ होता है क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है गुणवाचक विशेषण। हिंदी होती है गुणवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है बाबू जो है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है दूसरा? तो दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक प्यारे बच्चे, तो प्रॉपर एडजेक्टिव की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे हम लोग आएंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ रहा है।
हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक नजर चर्चा कर लेते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव के ऊपर, जिसकी हिंदी होती है सीमित करने वाले विशेषण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के व्यापकता को सीमित करने का बोध कराता है वह लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो जिसे कह रहा है गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। तो मान लीजिए प्यारे बच्चे आपके पास कुल है 20 लीटर दूध है। ठीक है प्यारे बच्चे, 20 लीटर दूध है। अब 20 लीटर दूध में आपने कहा कि मुझे कुछ दूध दो, तो कुछ दूध का मतलब क्या, 5 या 7 लीटर मांग रहे हैं। तो हाई 20 को देखोगे तो 20 की अपेक्षा हाई 5 से 7 कम होने का ज्ञान करा रहा है कि नहीं करा रहा है, करा रहा है। तो ऐसे ही कह रहा है कि सम मिल्क, कुछ दूध, तो दूध तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सम सब क्या कर रहा है कि दूध के जितनी मात्रा है उसमें से कम होने का ज्ञान करा रहा है, अतः सम ही आपका क्या कहलाएगा, तो लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मेनी बॉयज वेंट देयर, कई लड़के वहां गए थे। सपोज दैट, मान लो प्यारे बच्चे 50 लड़के हैं। ठीक है, 50 बॉयज है, 50 बॉयज है, तो हमने कहा कि कई लड़के वहां गए थे। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि 50 के 50 से गए थे, नहीं। तो इसका मतलब मान लो कि 10 से जो है कि 12 लड़के वहां गए थे। ठीक है, तो अब 50 लड़कों की तुलना में यदि 10 से 12 को आप फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 50 लड़कों की तुलना में 10 से 12 की बात करेंगे, तो अब यह 50 की तुलना में 10 से 12 कम होने का या सीमित होने का ज्ञान करा रहा है कि नहीं करा रहा है, करा रहा है। तो कहने का मतलब कि मेनी बॉयज यानी कई लड़के, तो इसका मतलब कई शब्द लड़कों की संख्या को कम करने का ज्ञान करा रहा है, अतः यही आपका क्या कहलाएगा, तो लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। तो प्यारे बच्चे किताबें तो आप बहुत रखी है, 10-20 किताबें रखी है, कह रहा है कि दिस बुक, यह किताब अच्छी है। तो इसका मतलब कि सिर्फ एक को इंडिकेट कर रहा है ना, तो 20 किताबें उसमें से केवल एक को बता रहा है, तब उसकी संख्या को यहाँ दिस शब्द कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अतः यह दिस शब्द हाई बुक की व्यापकता को, बुक की संख्या को कम करने का ज्ञान करा रहा है, अतः यहाँ पे दिस आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सम हुआ, मेनी हुआ, इच हुआ, दिस हुआ, इच हुआ, इवरी हुआ, प्यारे बच्चे आइदर हुआ, लिटिल हुआ, ठीक है, तो हुज हुआ। इस प्रकार से ये कुल मिला के लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये क्रमशः व्यक्तियों वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का ज्ञान कराते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चे लिमिटिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बाबू, तो लिमिटिंग एडजेक्टिव के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कवर कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो प्यारे बच्चे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव, यानी लिमिटिंग एडजेक्टिव के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका हिंदी अर्थ होगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी होगी परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान से समझ लो। दूसरा है प्यारे बच्चे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसकी हिंदी होगी संख्यावाचक। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा है पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी हो जाएगी अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला है यानी चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान से समझ लो, संकेतवाचक विशेषण। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी हो जाएगी विभागवाचक विशेषण। ठीक है, विभागवाचक विशेषण। अगला है प्यारे बच्चे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी हो जाएगी प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अगला है प्यारे बच्चे इंफेटिक एडजेक्टिव, यानी दबाव सूचक। ठीक है, दबाव सूचक विशेषण। ठीक है, अगला और अंतिम है एक्सक्लेमेटरी, मतलब विस्मयादि विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से कुल मिला के काइंड्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव के कुल कितने भेद हो गए, 8 भेद। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभागवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, इंफैटिक एडजेक्टिव दबाव सूचक विशेषण और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादि विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हमारा एक नजर वर्णन हो गया प्यारे बच्चे काइंड्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं उसमें एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव को जो है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, उसकी डिफिनीशन
एग्जाम्पल और उसकी बाकी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। तो पहला होता है प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसके दो भेद होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दूसरा हो गया लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो इसके 8 भेद हो गए जो कि आपके सामने यहाँ बोर्ड पर उपस्थित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीजें मैं आप लोग को क्रमवार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप देखिए अगर क्लास 10th के या क्लास 9th के स्टूडेंट है तो आपको एकदम मैं क्रमवार तरीके से पूरा सिलेबस इसी तरह से पढ़ा के वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।